इसमें स्टडी स्टेट में हीट फ्लो हो रही है, ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट। इस सिरे का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस सिरे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है θ1 और θ2 फाइंड आउट करना है और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ के। आप जब तक इस सॉल्व को क्वेश्चन करते जाओगे, वैल्यू ऑफ के, फाइंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ के नंबर 1 और नंबर 2 θ1 एंड θ2। जब तक आप इस क्वेश्चन कर रहे हो तब तक मैं और क्वेश्चन जो है वो लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बन जाएगा इजीली, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे ये तो ऑप्टिक्स एंड मॉडल फिजिक्स से दूसरी वायर रॉड थी, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ है और वो ई, ठीक है। और इसने अपने को दिया था K फॉर X इज इक्वल टू 9.2 इंटू 10 किलो कैलोरी पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड में। इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, एंड जंक्शन ई का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। तो इसको किस तरह सॉल्व करना देखें अपन। इसको अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने कल बताया था आपको, डिस्कस किया था इसके बारे में, और आपको मैंने बोला था आप घर से करके लाओगे, पता नहीं किए कि नहीं किए। इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर सी का और डी का कैसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये ए है, ये बी है और ये ई है। क्यों रहेगा उसके बारे में बात हुई थी अपनी। ये आर एक्स है, ये भी आर एक्स है, ये आर वाई है, तो ये भी आर वाई है। पहले आर एक्स, आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन के इंटू ए होता है, ठीक। एल अपॉन के, एक्स के लिए के कितना है, 2k इंटू ए, ये आर एक्स हो जाएगा, जबकि आर वाई की वैल्यू एल अपॉन के ए रहेगी। इसको मैंने यदि आर मान लिया है तो ये आर बाय 2 हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये आर बाई 2 और आर बाई 2 आर हो जाएगा, ये आर हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आर और आर, ये क्या है आर वाई दोनों के लिए आर है तो 2r हो जाएगा, ठीक। और ये पहले वाला कौन सा था यहाँ पर, ये y, तो y की वैल्यू r है। r और 2r पैरेलल में है, तो इसका हो जाएगा r इंटू 2r अपॉन 3r, r से r कैंसिल हो गया, 2r बाय 3, इसमें r ऐड हो जाएगा, तो नेट r जो होने आने वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5r बाय 3, जो बराबर हो जाएगा, ये 5r बाय 3 हो गया। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल थीटा इक्वल्स टू 60 माइनस 10 मतलब 50 है, तो इससे आई थर्मल निकल जाएगा, ठीक। जो आई थर्मल यहाँ से फ्लो होगा, आई थर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। तो V जो है इसकी वैल्यू है, तो I की वैल्यू कितनी जाएगी, V बाय आर, यानी 50 के बटे 5 R बाय 3, तो 10 बार ये गया, तो 30 बटे R ये करंट होगा। इसमें ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू 60 माइनस थीटा, थीटा कौन से पॉइंट का, बी का, इज इक्वल टू हो जाएगा आई यानी 30 बटे आर इंटू आर वाई। आर वाई का मान कितना निकाले थे, आर वाई इज आर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बी की वैल्यू 60 माइनस 30 मीन्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो करंट है, इसका बी का टेम्परेचर मिल गया 30, यहाँ पर जो करंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ से आई करंट आ रहा था, तो आई करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ एक पार्ट जाएगा और यहाँ 2 पार्ट जाएगा, तो ऊपर वाले में 2 पार्ट जा रहा है, 2/3 ऑफ आई, ये हो जाएगा I1, ठीक है। तो ये 2/3, आई की वैल्यू कितने निकाले आपने, आई की वैल्यू निकाल चुके हो 30 बटे आर, ठीक। तो ये 3 से 10 बार गया, तो 20 बटे आर, ये I1 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा ध्यान से, तो इसके क्रॉस में ड्रॉप कितना हो जाएगा, VBC बराबर हो जाएगा आर एक्स यानी कितना है, R/2 इंटू I1 यानी 20 बटे आर से आर गया, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। VBC मतलब कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ सी। टेम्परेचर ऑफ बी कितना निकाले आपने अभी, 30 माइनस थीटा सी इज इक्वल टू 10, तो थीटा सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही किसकी वैल्यू जाएगी, थीटा डी की। आ गया सही वैल्यू, ये 3 चीज़ें पूछी गई थी, थीटा सी की वैल्यू 20, थीटा डी की वैल्यू 20, और थीटा बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको पहले से ही, थीटा बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। लॉन्ग रॉड है, कॉपर रॉड, नीचे एक पेन गिर गया,
उस कॉपर रॉड के एक तरफ को 100 टेम्परेचर है, दूसरी तरफ को 0 टेम्परेचर है। लेंथ इसकी 3.1 मीटर है। इसके एक तरफ आइस है और दूसरी तरफ वाटर है। इसकी लेंथ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सोर्स लगाया है जिससे कि इसका टेम्परेचर, जो सोर्स का टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और ये माना यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो उसने पूछा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि एक तरफ आइस के मेल्ट होने की रेट और दूसरी तरफ स्टीम के बनने की रेट इक्वल हो। ठीक, एक तरफ आइस था, वो आइस मेल्ट होने लगेगा। आइस के लिए L दिया उसने अपने को 80 कैलोरी पर ग्राम। दूसरी तरफ वाटर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो कैसा होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। उसके लिए अपने को लैटेंट हीट दिया 540 कैलोरी पर ग्राम। तो उसने पूछा है कि ये वाला सिरा जहाँ से अपन हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है, वो हीट उसके टेम्परेचर कितना मेंटेन है उसका, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टेडी स्टेट में उस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक, ताकि दोनों तरफ सेम आइस भी पिघले और उस तरफ को वहाँ पर उतना ही वेपर में कन्वर्ट हो। ठीक, आंसर दिया है 40 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नंबर 2 दिया 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी दिया है 125 सेंटीमीटर फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी गिवन है 125 सेंटीमीटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड। ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। तब तक मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। K इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 T प्लस 1.5 T प्लस T अपॉन T अपॉन K प्लस 1.5 T अपॉन 3K प्लस 2T अपॉन 2K। तो 2 और 1 3.5 T के बटे T बटे K बाहर निकाल लिया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये T से T कैंसिल हो जाएगा तो 3.5K बटे 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो कितना बचेगा 1.75K। ये K इफेक्टिव हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं अपन 7/5 K। सात बटे 5 की 7/4 4 7/4K। ठीक है, ये किसका किसका आया मुझे नहीं पता। प्रियांशी का आ गया है, प्रियांशी का, वैष्णवी का। जो 100 माइनस 0 यानी तापमान क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास Q अपॉन T इज इक्वल टू KA डेल थीटा अपॉन L। तो K की वैल्यू कितनी है पूरे के लिए इकट्ठी, 7/4K। A डेल थीटा ने 100 माइनस 0 के बटे L मतलब कितना हो जाएगा 3.5T। ये बराबर होना चाहिए इन पहले वाले के लिए, यानी कितना हो जाएगा K A 100 माइनस थीटा 1 अपॉन K इंटू T अपॉन T, सॉरी ओनली T, अपॉन में L होता है ना। ये T से T हो गया कैंसिल, 3.5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स गया तो KA अपॉन 2 इंटू 50 इज इक्वल टू KA इंटू 100 माइनस थीटा 1। तो KA से KA भी गया, 2 से 25 बार गया तो थीटा 1 75 आएगा। ठीक है, 75 आएगा। किसका किसका है 75, वैष्णवी का 75 आया और T2 कितना आया। आखिरी वाले के लिए क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 2K A थीटा माइनस 0 अपॉन 2K ओनली इंटू 2K नहीं 2 इंटू ओनली T, सॉरी
ओनली टी। तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, 3.5 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 गया, के ए से के ए गया। तो 100/4 होगा 25 इज इक्वल टू θ2, सीधा आ गया θ2 की वैल्यू 25। ठीक है, तो θ2 की वैल्यू 25 आ गई, θ1 की वैल्यू 75। ठीक, मैं देख लूँगा एक बार और चेक करके, आप लोगों को भी चेक कर लेना चाहिए था। तो 50 आ रहा है, ओके नहीं सर 75 आ रहा, लड़ हो रही है। ठीक, इधर Q1 अमाउंट ऑफ हीट गई और यहाँ Q2 अमाउंट ऑफ हीट गई, टी टाइम है। तो आपको पता है कि Q1 अपॉन टी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, के ए डेल थीटा अपॉन एक्स, लंबाई एक्स है। तो यहाँ Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू एल 540 अपॉन टी इज इक्वल टू के ए डेल थीटा कितना हो जाएगा, 200 माइनस 100 मतलब 100 अपॉन एक्स। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले उस तरफ को जब देखेंगे तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, m इंटू ए टी, क्योंकि सेम मात्रा पिघल रही है समान समय में, बराबर के ए डेल थीटा की वैल्यू 200 माइनस 0 यानी 200 हो जाएगी अपॉन 3.1 माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर दें तो उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की, डिवाइड कर देंगे तो इससे अपॉन इतना कर दिए तो 540 अपॉन 80 इज इक्वल टू के ए 100 अपॉन एक्स अपॉन के ए 200 अपॉन 3.1 माइनस एक्स। ये के ए से के ए कैंसिल हो गया, 100 से 2 टाइम्स गया। इसको सही तरीके से करना भैया, 3.1 माइनस एक्स के बड़े 2x बराबर 0 से 0 गया, 2 का भाग जाएगा तो 2 का 4 बार गया और यहाँ 27 बार गया, ये 2 का यहाँ 2 बार गया। तिरिये गुणा कर देंगे तो 6.2 माइनस 2x इज इक्वल टू 27x। सही है ना, 2x को उधर ले आएंगे तो 29x इज इक्वल टू 6.2, तो x इज इक्वल टू 6.2 अपॉन 29। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक करेंगे भाई। एक्स 20 अपॉन 29 आ जाएगा। 30 भी लेते तो 20, 21, 22 के आसपास आएगा आंसर। ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है ना, है नहीं कहाँ 40 दिया है, कहाँ गलती भी भाई। तो 4 पे 0 बचा, 29 से कम 29 बचा, 11 पे 0, 29 चौको कुछ आ जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा और उसने गलत लिखा हुआ है। सीधी बात है, वेपर को वाटर को ज़्यादा हीट लगेगी तो उसके ज़्यादा पास में होगा वो। ठीक है, उसको कम हीट लगने वाली, दूर भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, देता रहेगा उसको।